हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं जो वीलॉग लेकर आई हूँ वो है जी बहुत ही मुश्किल काम है। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको भी ये काम इतना ही मुश्किल लगता है। यानी जब मौसम चेंज होता है तो हमने करने होते हैं कपड़े जो हैं वो कबर्ड में से या अपनी वार्डरोब में से निकाल के हमने समेटने हैं। सर्दियों के समेटने हैं, गर्मियों के निकालने हैं। और जगह जो है वो हमारे पास हमेशा की तरह कपड़े जितने मर्ज़ी हमारे पास ज़्यादा हों, पहनने के लिए होते नहीं हैं और रखने के लिए जगह नहीं होती। और बस लड़कियों का यही मसला रहता है। तो आज हम मेरे साथ आप जल्दी से ये कपड़े वगैरह सिमटवा दें। व्लॉग मेरा है 1। आपने मेरा चैनल कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि अब आगे आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग आ रहे हैं। चलें जी, हम ये कपड़े जल्दी जल्दी से सेट कर लें। और ये मैंने बैग निकाला है, इसमें मेरे गर्मियों के कपड़े हैं। अब ये मैं निकाल दूँगी, साइड पे रखूँगी पहले और फिर इसके अंदर मैं रखूँगी सर्दियों के कपड़े। और बस यही चलता रहता है, हर 4 महीने के बाद ये बैग निकलता है बेचारा। इसमें से गर्मियों के कपड़े निकलते हैं, सर्दियों के चले जाते हैं, सर्दियों के निकलते हैं, गर्मियों के चले जाते हैं। वैसे एक हल्की सी खुशी भी होती है, क्योंकि हम 4 मंथ्स एक ही तरह के ड्रेसेस पहन पहन के थक भी जाते हैं। तो हम एक बंदे के पास ज़रा थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो उससे फिर खुशी भी हो रही होती है। अब जो ड्रेसेस भूले होते हैं हमें सीज़न के अपने, वो हमें याद आ जाते हैं देख देख के। कुछ हमारे फेवरेट ड्रेसेस होते हैं, वो जब नज़र आते हैं तो और ही ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। और कुछ हमारे जो ड्रेसेस हैं वो हम सिलवाने वाले होते हैं और वो भी हम सिलवाएंगे। अभी मैंने इसमें से निकाले हैं, तो चलें आप मेरे साथ जल्दी से। ये मैंने सारे इसमें से जो है ना निकाल दी हैं, अपने लॉन के ड्रेसेस मैंने निकाल दी हैं। और अब मैं इसमें अपने विंटर स्टफ़ जो है वो सारा कोशिश करूँगी कि इस बैग के अंदर पूरा आ जाए। उम्मीद तो है कि पूरा आ जाएगा। ये भी मेरे सारे ड्रेसेस नहीं हैं, अभी इसमें थोड़े से और जाएंगे। चलें, अगर इसमें ना पूरा आया तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैंने और एक बैग निकाल लेना है, उसमें रख दूँगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जर्सियाँ हैं, जैकेट्स हैं, स्वेटर हैं, शॉल्स हैं, तो वो सब कुछ भी तो डालना होता है ना। तो चलें आप, मैं ये जल्दी से डाल लेती हूँ। ये देखें जी, अगर आपको मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग बहुत मज़े मज़े की जो फ़्रॉकों की और समर विंटर ये जो फॉर्मल होते हैं, सेमी फॉर्मल होते हैं, अगर आपको इनकी कलेक्शन देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन फिर आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको तो पता ही नहीं चलेगा। और आपने बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना है, फिर ही पता चलेगा ना। अब ये देखें जी, मैंने हैंगर में से सारे कपड़े निकाल लिए हैं। जो मेरी जर्सियाँ थी, लॉन्ग कोट थे, सब कुछ ही निकाल के तो उनको तय लगा लिया है। अब हम बैग में समेट देंगे। वह पहले ही होता था कि थोड़ी सी स्पेस मेरे पास ज़्यादा थी तो मैं हैंगर समेत ही जो है ना वो अपनी वार्डरोब जो है वो डिफरेंट में हैंग कर लेती थी। अब चूँकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो जल्दी हम अपनी स्पेस अरेंज कर लेंगे तो फिर ये बैग वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ सालों से मुझे जो है वो बैग में ही कपड़े अपने ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। जर्सियाँ भी जो हैं वो उसमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। और ये हमने सारी जो है देख लें, मैंने पूरा कर लिया है। बस ये थोड़ी सी ही चीज़ें बाहर रह गई हैं, ये सारी मैं इसके अंदर अरेंज कर लूँगी। बस इंसान जब ठान ले ना और थोड़ी सी कोशिश कर ले तो जो मर्ज़ी काम हो, जितना मर्ज़ी मुश्किल हो, जब आप एक काम करना शुरू कर देते हो ना तो फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है कि आपने वो काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो ये देखें जी, ये मैंने सारा इसमें पैक कर लिया और अभी भी जगह बच गई। और मुझे लग रहा था कि मेरे ये कपड़े जो हैं वो इसमें पूरे नहीं आएंगे। तो चले, मैं ये जल्दी जल्दी से इसके अंदर सारे एडजस्ट कर देती हूँ। और फिर जो हमने गर्मियों के निकालने हैं, लॉन का, समर का, सारा मैंने जो स्टफ़ निकाला है उसमें जो स्टिच होने वाले हैं वो मैं फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और जो डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने करवाई हुई है और मज़ीद मैंने करवानी भी है जब स्टिचिंग के बाद, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वो कलेक्शन देखनी है तो मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो बना के। वो इस तरह ये होता है ना कि आइडिया मिल जाता है। हमने इतने ड्रेसेस स्टिच करवाने होते हैं तो फिर इंसान को आइडिया भी नहीं मिल रहा होता कि किस ड्रेस का कैसा डिज़ाइन बनवाएं। एक जैसे ड्रेसेस अच्छे भी नहीं लगते और टेलर को समझाना भी एक ना वैसे काम होता है। मुझे तो सबसे मुश्किल काम यही लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं स्टिच्ड ही उठा लूँ। लेकिन स्टिच्ड कपड़े आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं कि वो हर सारे जो हैं वो इंसान उस तरह से नहीं ले सकता। तो फिर और वैसे भी कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनका आपका कोई और डिज़ाइन या कोई और स्टाइल पहनने को दिल कर रहा होता है और स्टिच में आपको कुर्ता मिल रहा होता है, आपने फ़्रॉक या अंगरखा स्टाइल स्टिच करवाना होता है, तो फिर उसके लिए तो आपको टेलर के पास ही जाना है। तो ये सारा भी ना ड्रेस जो है वो स्टिच करवाना भी एक काम ही है। और जब तक ये देखेंगे, ये मेरे अनस्टिच 2 ड्रेस निकले हैं, इनको जब मैं स्टिच करवाऊँगी ना तो फिर मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊँगी। चलें जी, अब मैंने ये जो लॉन के ड्रेसेस हैं वो सारे अपने एडजस्ट कर लिए हैं। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता आयरन करके इनको इस्त्री करके तो हैंग करती जाऊंगी अपनी वार्डरोब में।
और कुछ मेरे मिक्स सीज़न के भी ये ड्रेसेस हैं। इनको भी अभी मौसम बिल्कुल भी गर्मी जो है वो आई नहीं है, तो इनको भी अभी हम पैक नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैंने इन सबको हैंग कर लिया है। इनको मैं 1 बाय 1 जो है वो अपनी कबर्ड में हैंग कर दूँगी, ताकि जो अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल के एज़ इट इज़ ही पहन लूँ। आगे ईद भी आ रही है, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो मैं बना रही हूँ रमज़ान में, तो वैसे ईद के बाद अपलोड हो रहा है, तो ये मैं सारे हैंग कर दूँगी। और वैसे जो मिक्स मौसम के कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा पहने नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ ही ये ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो कुछ ड्रेसेस तो ऐसे हैं जो अक्सर ऐसे होता है कि वो ना ऐसे ही वापस चले जाते हैं, तय लगा के में वापस समेटे जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहने भी चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी तो होते हैं ना, हर सीज़न की ड्रेसेस ज़रूरी हैं, आपको कहीं जाना ही पड़ सकता है। चलें जी, मैंने कपड़े समेट लिए थे, अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।